नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यह दृष्टिकोण क्या है? इस दृष्टिकोण के अर्थशास्त्री की अवधारणा क्या है? इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि उपभोक्ता उपयोगिता को माप नहीं सकता, वह विभिन्न उपयोगिता स्तरों की केवल तुलना कर सकता है। इस दृष्टिकोण को उदासीनता वक्र दृष्टिकोण भी कहते हैं। सर्वप्रथम उदासीनता वक्रों की तकनीक का आविष्कार एजवर्थ ने 1881 में किया। पेरेटो पहले अर्थशास्त्री थे जिनके अनुसार मांग वक्र के निरूपण के लिए उपयोगिता का मापनीय होना आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम स्लट्सकी ने कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिसमर प्रभाव में 1915 में बांटा। फिर यही कार्य RDD एलन और JR हिक्स ने 1931 में भिन्न भिन्न तरीके अपनाकर कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त किया। अब हम बात करेंगे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है। नंबर 2, उपयोगिता तुलनीय है। उपभोक्ता उपयोगिता को मापने में सक्षम नहीं है, वह केवल तुलना करके वस्तुओं को क्रम प्रदान कर सकता है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है। इसका यह तात्पर्य है कि उपयोगिता को स्थिर रखने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा लगातार घटती जाती है। नंबर 4 है कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। 5वां है उपभोक्ता का व्यवहार संगत और सक्रमक होता है। संगतता का तात्पर्य है कि यदि उपभोक्ता वस्तु सहयोग A को B की तुलना में अधिक पसंद करता है तो वह B को A की तुलना में पसंद नहीं करेगा। सक्रमकता का तात्पर्य है यदि उपभोक्ता A को B से तथा B को C से पसंद करता है तो A को C से भी पसंद करेगा। उपभोक्ता का साम्य। क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता का साम्य कैसे प्राप्त किया जाता है? यहाँ उपभोक्ता का साम्य का अध्ययन करने के लिए उदासीनता वक्र एवं कीमत रेखा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र क्या होता है? उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान उपयोगिता मिलती है। ऊंचे उदासीनता वक्र का कोई भी संयोग नीचे के उदासीनता वक्र के किसी भी संयोग की अपेक्षा अधिक संतुष्टि देगा। अब हम उदासीनता वक्र को रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। उदासीनता वक्र में क्षैतिज अक्ष पर प्रथम वस्तु x की मात्रा दी गई है और लंबवत अक्ष पर द्वितीय वस्तु y की मात्रा ली गई है। यहाँ सारणी का उपयोग किया गया है। सारणी में बताया गया है x वस्तु की मात्राएं बढ़ रही हैं और y वस्तु की मात्रा घट रही है। अब इन विभिन्न संयोगों को दर्शाने से हमें A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D, E बिंदु मिलते हैं, जिनको मिलाने से हमें उदासीनता वक्र प्राप्त होता है। उदासीनता वक्र की आकृति आयताकार अतिपरिवलय की तरह होती है। यह वक्र दोनों अक्षों के प्रति अनंत स्पर्शी होता है, अर्थात उपभोक्ता x व y दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है। अब हम बात करते हैं उदासीनता वक्र के ढाल का। उदासीनता वक्र का ढाल होता है
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। इसके आगे हम बात करेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर। उदासीनता वक्र के ढाल के ऋणात्मक को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। यहाँ वस्तुएं स्थानापन्न है, इसे इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। यह वह दर है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करने को तत्पर रहता है ताकि वह उसी उदासीनता वक्र पर रहे। जब हम उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें तो इसे MRS/XY अर्थात y के लिए x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो कि होती है माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। इसी प्रकार हम बात करें जब हम उदासीनता वक्र पे दाएं से बाएं विचरण करें तो MRS/YX x के लिए y की प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? MRS/YX बराबर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई बराबर एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। MRS हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अब हम उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका ये मतलब है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होती है ताकि उपयोगिता समान रहे, स्थिर रहे। दूसरी विशेषता की बात करें अपन, दूसरी विशेषता होती है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS घटती हुई होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब उपभोक्ता एक उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करता है तो वह x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की घटती हुई मात्रा को त्यागने को तत्पर रहता है। इसे नीचे सारणी के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। पॉइंट ABCDE x 1 2 3 4 5 y 12 8 5 3 2 डेल्टा x 1 1 1 1 डेल्टा y -4 -3 -2 -1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x -4 -3 -2 -1 MRS/XY 4 3 2 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि MRS घट रही है, इसी कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है। अब हम अगली विशेषता की बात करेंगे। अगली विशेषता है उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार संगत होता है तथा ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है। यहाँ दो उदासीनता वक्र को काटते हुए दिखाया गया है। एक है उदासीनता वक्र 1, एक है उदासीनता वक्र 2। इस पे बिंदु B लिया है, इस पे बिंदु A लिया है। हम बात करें उदासीनता वक्र 1 की बात करते हैं तो A और B पे उपयोगिता समान है, और उदासीनता वक्र 2 की बात करते हैं तो A और C की उपयोगिता समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि B और C पर भी उपयोगिता क्या है? समान है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि C बिंदु उचित उदासीनता वक्र पर स्थित है और C बिंदु B की तुलना में अधिक उपयोगिता प्रदान करता है। धन्यवाद साथियों, आज हम यहाँ तक के अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम अगला टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।